नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में निजीकरण के प्रस्तावों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दरअसल लोकसभा में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार की मंशा और इसके संभावित दूरगामी प्रभावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बेनीवाल ने कहा कि यह बदलाव केवल बाजार खोलने का विषय नहीं है, बल्कि इससे जोखिम की प्रकृति और निगरानी की पूरी संरचना बदल जाएगी। आरएलपी संयोजक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह विधेयक भारत के ऊर्जा क्षेत्र के रूपांतरण का नहीं, बल्कि जोखिम के विस्तार का विधेयक है। उनके मुताबिक देश की जनता इस प्रस्ताव को लेकर गहरी शंका और सख्त आपत्ति जता रही है, क्योंकि यह केवल तकनीकी संशोधन नहीं, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों, जन सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही की अवधारणाओं में जड़ से बदलाव का प्रयास प्रतीत होता है। उन्होंने आगे किया, यदि निजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी, सख्त और जनहित की शर्तों पर नहीं हुई, तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बेनीवाल ने विधेयक में देयता की सीमा और ऑपरेटर उत्तरदायित्व से जुड़े प्रावधानों पर भी विशेष चिंता जताई और कहा कि कई रिपोर्टों के अनुसार नाभिकीय दुर्घटनाएं स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि क्षेत्रीय और पीढ़ीगत प्रभाव डालती हैं। ऐसे में सीमित देयता व्यवस्था पीड़ितों के पुनर्वास और पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए अपर्याप्त साबित हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया, यदि कोई गंभीर दुर्घटना होती है तो अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी और पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा। इतिहास का उल्लेख करते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण ऐतिहासिक थे और नाभिकीय ऊर्जा अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन रही है। इसके उलट मौजूदा एनडीए सरकार इसे निजी कंपनियों के लिए खोलना चाहती है, जिससे सुरक्षा और जवाबदेही पर नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस चर्चा के दौरान बेनीवाल ने कृषि क्षेत्र की गंभीर समस्या, नकली खाद, बीज और कीटनाशकों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि राजस्थान सहित देश भर से फसल नष्ट होने की शिकायतें लगातार सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार आईसीआर या अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के माध्यम से व्यापक अध्ययन नहीं कराती। सांसद के अनुसार नकली इनपुट्स पर कार्रवाई को लेकर सरकारी आंकड़े वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते। जमीनी स्तर पर कार्रवाई बहुत कम दिखाई देती है। अंत में बेनीवाल ने मांग की कि सरकार परमाणु ऊर्जा विधेयक पर व्यापक सार्वजनिक विमर्श कराए, देयता और निगरानी के प्रावधानों को मजबूत करे और कृषि में नकली इनपुट्स के खिलाफ ठोस वैज्ञानिक व प्रशासनिक कदम भी उठाए, ताकि जनता की सुरक्षा और किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।